बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्लास 9। बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट linear equation in two variable. We have already studied about variables, what is variables and what is constant number, what is expression and what is equation. These all things we have already studied. ये सारी चीजें बच्चों हम क्या है पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो है सिर्फ वेरिएबल्स मतलब क्या है आपका, मैं लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा आपको कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सब के सब क्या है, वेरिएबल्स है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों क्या है कि एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन मींस क्या है बच्चों कि इक्वेशन है, ठीक है ना, इक्वेशन है ना। तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है, बस आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल्स ए से लेके जेड तक वेरिएबल है, और लीनियर मतलब क्या होता है बच्चों, जो एक इक्वेशन हो, ठीक है, वन वेरिएबल जो लाइक ए सेम वेरिएबल हो उसे हम कहेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो जिसको सभी इक्वेशन को हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है ना। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। बच्चों हमने क्या है कि हमें जितने भी इक्वेशंस है ना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें हम दो वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। तो जितने भी एक्सप्रेशन जितने भी इक्वेशन होंगे सबको इसी फॉर्मेट में, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आप कहें 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। या हम लिखेंगे क्या यहाँ 9x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या है यहाँ इसमें कि जितने भी एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे इसमें वो सारे के सारे क्या है कि इसी के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। we will write बच्चों जितने भी इक्वेशन लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही है इसका इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें बच्चों कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। सारी चीजें जो आप पढ़ रखे हैं बस वही है। तो आप किस तरीके से इसमें क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को, कि हमें अब देखिए इस तरीके हमारे पास बच्चों क्या है, इक्वेशन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का यूज करके आपको जो देख रहे हैं आपकी क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है कि जो है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको इक्वेशंस बनानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या है, क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है। तो क्या हुआ, हम यहाँ पे इस कंडीशन में जब हमें कुछ भी नहीं मालूम होता है तो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमें नहीं मालूम, ना हमें तो कॉस्ट की नोटबुक की कीमत मालूम है, ना हमें क्या है पेन की कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें यहां कर लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन विल बी वाई। तो हमने क्या माना कि हमने कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट को x मान लिया और पेन की y मान लिया। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x। क्या कह रहा है, नोटबुक जो है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जब हम पेन को ट्वाइस कर देते हैं, दो गुना कर देते हैं बच्चों, तभी किसके बराबर होता है, नोटबुक के बराबर। कर दीजिए, तो ये नोटबुक हमारा क्या है x और हमारा y क्या है, यानी हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा पेन है तो पाई को दो गुना कर देते हैं बच्चों। तो जब ये क्या होता है कि नोटबुक के बराबर होता है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y। अब देखिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है ना, इस 2y को बच्चों, ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2y, यहाँ क्या हो जाएगा 0। बस ये बन गया हमारा इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया बच्चों, ठीक है ना। यही हमें इक्वेशन क्या करना था, इस वाले में इक्वेशन ड्राइव करना था, ठीक है ना। बस इसी तरीके से जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बच्चों जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, तो क्या करना है बच्चों, उसको इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। हमें सिर्फ क्या है कि इक्वेशंस को
क्या है, इक्वेशंस बनानी है इस तरह इक्वेशंस में, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसका दूसरा पैटर्न है। दूसरे पैटर्न में क्या करेंगे बच्चों कि दूसरे पैटर्न में इसके जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको हमें क्या है कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c। हमें क्या करना है, इन सभी नंबरों को इसके फॉर्म में क्या करना है, ठीक है, इंडिकेट करना है। इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc, और abc की वैल्यू को जो है बताना है। तो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, तो कैसे बताएंगे बच्चों। तो यहाँ हमें मान लीजिए यहाँ है 2x + 3y = -9.35 है, ठीक है बाहर। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो 2x + 3y इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट टू लेफ्ट, तो ये -9.35 इसका 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम कहेंगे एज, ठीक है, दिस इक्वेशन कंपेयर टू द ax + by = c। तो कंपेयर दिस इक्वेशन, यहां लिख सकते हैं आप कंपेयर दिस इक्वेशन विथ, इससे हम कंपेयर करेंगे ax + by + c, इससे कंपेयर करेंगे। तो क्या कंपेयर करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे बच्चों समझिए बहुत ही इजी है कि जो जहां पे x होगा, यानी जो हमारा x है, x के साथ क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा a। तो यहाँ x के साथ क्या है, 2 है, तो a = क्या हो जाएगा 2। y के साथ जो वैल्यू होगी बच्चों वो हो जाएगा b, तो यहाँ y के साथ क्या है 3, तो b = क्या हो जाएगा 3। c हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो c के साथ क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो c आपका हो जाएगा -9.35। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, सेकंड में आप देखिए, सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा 1, b = हो जाएगा -1/5 और c = हो जाएगा बच्चों -10। कांस्टेंट नंबर कितना, -10। ऐसे ही बच्चों क्या है, जो ये थर्ड पॉइंट है इसमें क्या हो जाएगा, जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये a = हो जाएगा -2, b = हो जाएगा +3 और c = हो जाएगा -6। आप कहेंगे सर c = -6 कैसे आया, तो बच्चों हमने क्या किया, -2x + 3y = 6 है, तो -2x + 3y इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये -6 = 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा c क्या हो जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे जिसमें हमें क्या करना होगा, ठीक है ना, हमें लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसको इस फॉर्म में क्या करना होगा, इंडिकेट करना होगा, abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसकी दूसरे एक्सरसाइज को देखते हैं कि उसमें किस तरीके से जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया गया है।